अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरीज और मैं हूं राबिया शाहिद। नाजरीन, दो भाई हैं जो यूके में रहते थे, लेकिन उनका मर्डर हुआ है पाकिस्तान में शेखुपुरा के इलाके में। उन दो भाइयों को क्यों मर्डर किया गया, क्या ये मर्डर मिस्ट्री सोल्व हुई है? आइए जानते हैं समा टीवी के नुमाइंदे फहद भट्टी साहब से। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू क्राइम स्टोरीज। थैंक यू। फहद, ये क्या स्टोरी है? मतलब दो भाई जो यूके में रहते हैं, उनका मर्डर पाकिस्तान में हुआ, क्या था? कोई दुश्मनी थी? अभी तक ये पता नहीं लग सका कि ये दुश्मनी थी या उनको जाती रंजिश पे कत्ल किया गया या कोई डकैती मुज़ाहमत पे कत्ल किया गया। केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। ठीक है। दो भाई, एक का नाम ज़ेब है, जी। 30 साल उसकी उम्र है। दूसरे का नाम जैन है, उसकी 25 साल उम्र है। ये तकरीबन कोई गुज़िश्ता 6 साल से यूके में रह रहे थे। ठीक है। यूके में रहाइश पजीर हैं। इनकी फैमिली के जो ज़्यादातर लोग हैं वो यूके में ही रहते हैं। ये बेसिकली आए हुए थे यहाँ पे पाकिस्तान। इनका आना जाना लगा रहता है। इनकी फैमिली पाकिस्तान में भी रहती है और इनका बिजनेस है यूके में। यूके भी आते जाते रहते हैं। ठीक है। और जैन बेसिकली यूके से आया था तकरीबन कोई 10 दिन पहले इंसिडेंट से। और ज़ेब जो है वो तकरीबन कोई 6 महीने पहले कह लें या 8 महीने पहले कह लें कि वो वापस पाकिस्तान आया था। और छुट्टियां मनाने आए थे या फैमिली से मिलने? छुट्टियां मना लें कह लें या वैसे फैमिली से मिलने के लिए कह लें। कोई एज सच इनका कोई फैमिली फंक्शन भी नहीं था, लेकिन वैसे ही यहाँ पे अपनी फैमिली से मिलने के लिए आए हुए थे। और ये इंसिडेंट हुआ 29 अप्रैल को। तकरीबन कोई 2 महीने इस इंसिडेंट को गुजर चुके हैं। शेखुपुरा का इलाका है, वहाँ पे ये दोनों भाई, इनकी वालदा और ज़ेब की मिसेस भी ये गाड़ी में थे। और इनका बड़ा भाई है अली जी, उसकी बेटी की बर्थडे थी। वो बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद ये लोग उसके घर से वापस निकले हैं। और एक पेट्रोल पंप है उसके करीब 2 मोटरसाइकिल सवार आए। उन लोगों ने आते ही फायरिंग शुरू कर दी। फ्रंट सीट पे ज़ेब बैठा हुआ था और साथ उसके जैन था। ठीक है। इन दोनों पे फायरिंग की उन्होंने और फायरिंग की वजह से जैन तो मौके पे डेड हो गया। और उसके बाद ज़ेब जो है वो स्वेयर इंजर्ड हुआ। पुलिस ने बताया कि ज़ेब को तकरीबन कोई 16 गोलियां लगी। 16 गोलियां उसको लगी, 16 फायर उसको लगे। और उसने फ़ोन किया अपने भाई को, अली को। अली फौरी मौके पे पहुंचा और उसने ज़ेब को निकाला बाहर। और साथ जैन था जो डेड हो चुका था मौके पे। ज़ेब ने बेसिकली फ़ोन किया अपने भाई अली को, जिसकी बेटी की बर्थडे सेलिब्रेट करके वो लोग वहाँ से निकले थे। और वो वहाँ पे पहुंचा अपने कुछ दोस्तों के साथ। उसने ज़ेब से पूछा क्या हुआ। ज़ेब ने बताया कि इस तरह 2 मोटरसाइकिल सवार थे, उन्होंने फायरिंग की हमारे पे, आप जैन को देखो जाके जल्दी से। जैन मौके पे डेड हो चुका था। ज़ेब को उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठाया और ले गए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल पहुंच के ज़ेब डेड हो गया। गाड़ी के अंदर इन दोनों भाइयों की वालदा भी थी और ज़ेब की मिसेस भी थी। ठीक है। लेकिन उन दोनों को फायर नहीं लगे, उन दोनों को टारगेट ही नहीं किया। टारगेट थे दोनों भाई ज़ेब और जैन जो यूके में रहते थे। और पुलिस का ये कहना है कि सीसीटीवी कैमरास, जियो फेंसिंग और दीगर शवाहिद की मदद से पुलिस ने 3 मुल्जिमान को अरेस्ट किया। 3 मुल्जिमान को अभी तक अरेस्ट किया और वो भी सिर्फ इसीलिए कि इनसे तफ्तीश की जा सके। सिर्फ शक की बिना पे इनको अरेस्ट किया गया 3 मुल्जिमान को। लेकिन अभी तक ये केस की मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई है। बिल्कुल नहीं हुई। ये भी नहीं पता चल सका कि वो लोग कौन थे, क्यों फायर किए, कोई दुश्मनी थी या क्या मामला था? अच्छा, ये जो मकतूलीन हैं इनकी फैमिली से मेरी बात हुई। इन्होंने बताया कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी से कोई जाती रंजिश नहीं है, कभी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। होता है ना कि शेखुपुरा का इलाका बेसिकली बड़ा एक करप्ट एरिया गिना जाता है। शेखुपुरा में जराइम की रेशो बहुत ज्यादा है और वहाँ पे इस तरह के इंसिडेंट बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। देखिए, कोई भी क्राइम होता है, कोई भी कत्ल अगर होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होती है। ये इंसिडेंट जो हुआ है इसमें उनने जो मुल्जिमान आए उन्होंने ना तो उनसे कोई मोबाइल फोन छीना, ना कैश छीना, ना गाड़ी छीनी। फौरन फायर किए आते ही और निकल गए वहां से। देखिए, ना कोई रंजिश, ना कोई मसला, फिर भी 16 फायर जस्टिफाई नहीं, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि 16 फायर सिर्फ एक बंदे को लगे, बाकी दूसरे को लगे, दूसरे भाई को लगे। अब पुलिस ये कहती है कि अभी तक हम लोगों ने जो सॉल्व किया है केस, अभी तक केस तो खैर सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन जो बंदे अरेस्ट किए हैं वो उनकी फैमिली के हैं। अच्छा, वो उनकी फैमिली के हैं।
2-3 पहलू हैं इसके अंदर, इस केस में। पुलिस ने बताया कि एक तो है इनका फैमिली डिस्प्यूट। ओके। वो फैमिली डिस्प्यूट पे पुलिस ने तहकीक की, लेकिन वो पहलू बिल्कुल साइड पे हो गया। चलो ठीक है। दूसरा पहलू था इनका कोई लड़ाई झगड़े वाला, उस पे भी पुलिस ने तहकीक की, लेकिन वो भी साइड पे होगा। ठीक है। पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की, इसके अंदर पुलिस का ये कहना है कि उनको शक है कि कोई लड़की का चक्कर है। पुलिस का ये कहना है कि उनको शक है कि ये कोई लड़की का चक्कर है, लेकिन वो जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता तब तक पुलिस का ये कहना है कि इसके बारे में कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। लेकिन केस एटलीस्ट सॉल्व होना ही होना है। बिल्कुल, वन डे। हाँ, पुलिस ने अभी तक इसमें 3 मुल्जिमान को अरेस्ट किया है, जो इनके दूर के रिश्तेदार भी कह लें या कोई फैमिली के लोग कह लें, फैमिली फ्रेंड्स या इस तरह से लोग हो सकते हैं। लेकिन कुछ जो इनके दोस्त हैं और कुछ जो इनके फैमिली के लोग हैं, उन्होंने बताया कि पुलिस ने नो डाउट के डिफरेंट जगहों से डिफरेंट लोगों को उठाया जरूर है तहकीकात के लिए, लेकिन अभी तक केस सॉल्व नहीं हो सका। अब इस पे सवालिया निशान ये है कि 2 महीने गुजर गए, अभी तक नहीं हो सका, अभी तक ये केस सॉल्व नहीं हो सका। नो डाउट के अगर ये दोनों भाई को टिकटॉक स्टार होते, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते, तो फिर भी थोड़ा बहुत समझ में आता है। समझ में तो आता है, अगर ये इन्फ्लुएंसर होते, टिकटॉक स्टार होते, इनकी कोई फेम होती, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे इनके फॉलोअर्स ज्यादा होते, तो पुलिस फौरी कार्रवाई करती, छानबीन करती, फौरी कार्रवाई करती और फौरी मुल्जिमान को अरेस्ट करती। एक आम आदमी है, नो डाउट के वो पाकिस्तानी शहरी हैं और ठीक है कि वो एक यूके में रहने वाले बंदे हैं, और यहाँ पे पाकिस्तान में कोई रजा भट्ट का केस होता फौरन सॉल्व होता, नहीं फौरन सॉल्व होता। अब हमारे सामने मिसाल है, इस्लामाबाद में एक लड़की मर्डर हुई, टिकटॉकर थी वो, सना यूसुफ। उसके मर्डर के बाद चंद घंटों में उसका मुल्जिम अरेस्ट कर लिया गया। ये 2 सगे भाई हैं, जवान हैं बिल्कुल, इन दोनों को उनकी वालदा के सामने मर्डर किया गया, बीवी के सामने मर्डर किया गया। तो फहद, क्या उनसे इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई, उनसे कुछ पूछगिछ नहीं हुई कि वो भी मौजूद थी वहां पर? उनकी वालदा को पूछा गया, उसकी मिसिस को पूछा गया, और उन्होंने कहा कि हमने देखा ही नहीं उन बंदों को। अगर उन्होंने देखा भी है तो उनकी पहचान में ही नहीं आए। जाहिर है इतने फायर हो रहे थे, वो इतने फायर हो रहे थे, वो एक पैनिक हो जाता है ना बंदा। डेफिनेटली बंदा अगर एक नजर देखता भी है, और वैसे भी जो मुल्जिम आए हैं, उन्होंने आके फायरिंग की है, वो अपना चेहरा उन्होंने जारी बात है ढांपा होगा। और वहां पे वो एरिया बिल्कुल ऐसा है कि वहां पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है। शरकपुर रोड गालिबन उसको कहते हैं, या शायद सरगोदा रोड कहते हैं, इस तरह का कोई नाम है उस रोड का। और वहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है। सीसीटीवी कैमराज इतने कुछ ज़्यादा नहीं है, करीब जो पंप है वहाँ पे अगर सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे तो वो उन्होंने कलेक्ट किए हैं, उसकी फुटेजेस ली हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि पुलिस नो डाउट कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन 2 महीने गुजरने को हैं, 2 महीने होने को हैं, लेकिन अभी तक इस केस को सॉल्व नहीं किया जा सका, मुल्जिम अभी तक नहीं अरेस्ट हो सके। पुलिस ये कहती है कि जो मुतासरा फैमिली है वो हमारे साथ ताउन नहीं कर रही। ताउन किस तरीके से नहीं कर रही? भाई उनके 2 बंदे मर गए, वो क्या ताउन करें आपके साथ? क्या ताउन करें? उनके 2 भाई मर गए, जवान बेटे उनके चले गए इस दुनिया से, वो कैसे ताउन करें? अब अगर कोई फॉरेनर यहाँ पे आता है, अगर कोई पाकिस्तानी किसी फॉरेन कंट्री में जाके रह रहा है और वो वापस अगर छुट्टियां गुजारने भी यहाँ पे आता है, तो ये केस देखने के बाद वो कहेगा कि मैंने पाकिस्तान जाना ही नहीं है, मुझे वहाँ पे सिक्योरिटी ही नहीं है। कोई ना कोई डिस्प्यूट हो सकता है इनका, कोई फैमिली डिस्प्यूट हो सकता है। पुलिस ने जैसे बताया कि उनको शक है कि कोई लड़की का चक्कर है, कोई लड़की का चक्कर भी हो सकता है, लेकिन इस हद तक जाना कि दोनों भाइयों को जान से ही मार देना, ये बिल्कुल गलत है। दिस इज अ वेरी ट्रैजिक स्टोरी, और मुझे लगता है कि पुलिस को एज सुन एज पॉसिबल ये केस सॉल्व करना चाहिए। 2 जवान चले गए हैं, शहरी तो थे ना पाकिस्तान के, हमारे अपने मुल्क के शहरी थे, और यहाँ पर ऐसे केसेस में मुझे लगता है कि पुलिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सामने हैं और एज सुन एज पॉसिबल अपनी ड्यूटी को निभाएं, लेकिन हम देखते हैं कि वो हमेशा पीछे रहते हैं। इसमें डीपीओ शेखुपुरा हैं बिलाल जफर जी, उनसे इस बारे में कुछ मेरी बात हुई। उन्होंने बताया कि केस अभी सॉल्व नहीं हुआ, अंडर इन्वेस्टिगेशन है, जब तक केस सॉल्व नहीं होता इसके बारे में कुछ मजीद बात नहीं की जा सकती। जारी बात है कि ये उनका एक तरीकाकार है पुलिस का, जब तक केस सॉल्व नहीं होता उस पर वो कुछ भी नहीं बता सकते। लेकिन उनका ये कहना है कि जल्द ये केस सॉल्व होगा। उन्होंने जो चीज़ें बताई हैं उसके मुताबिक जियो फेंसिंग की रिपोर्ट अभी आना बाकी है,
और काफ़ी हद तक वो मददगार साबित होगी जियो फेंसिंग की रिपोर्ट इस केस को सॉल्व करने में, लेकिन उसका भी इंतज़ार है। लेकिन उनका बिलाल जफ़र का ये कहना है, जो DPO शेखुपुरा है, उनका ये कहना है कि मुख्तलिफ पहलुओं पे इस पे उन्होंने तफ्तीश शुरू की हुई है, जिसके लिए 3 मुल्ज़मान को पुलिस ने अरेस्ट किया शक की बुनियाद पर, और अभी तक केस सॉल्व नहीं हुआ। वेल आई होप कि ये केस ज़रूर सॉल्व हो और जो मुजरिम हैं वो ज़रूर पकड़े जाएं। एंड थैंक यू सो मच फॉर आपने स्टोरी हमारे साथ शेयर की, और आप सबसे मुलाकात होती है नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय।